प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ऑनलाइन क्वेश्चन। आज का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आप बड़े ध्यान से इसको देखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी वास्तविक संख्याएं से प्रश्न पूछा जाता है वो सभी का कलेक्शन हमने इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। तो बिल्कुल एकाग्रता के साथ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ध्यानपूर्वक समझिए। चलिए तो हम बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए आपके सामने जो पहला पॉइंट जो है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के वास्तविक परिकलित करने की जो तकनीक होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मॉसॉप। ठीक है, चलिए अब आपका सामने जो दूसरा है वो है यूक्लिड के भाग लेमा को किस नाम से जानते हैं? तो भाग लेमा को हम जानते हैं भाग एल्गोरिदम के नाम से। ठीक है, चलिए अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है कि भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में q बराबर 0 तब होगा जब क्या होगा? तो आपको ऑप्शन में b बड़ा है किससे? a से, ऐसा आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए अब देखिए हम चौथा पॉइंट देखते हैं कि भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में r बराबर 0 तब होगा जब क्या होगा? देखिए इसका आंसर है b क्या करेगी? b a को क्या करे? विभाजित करे। आपके सामने चलिए पांचवा प्रश्न है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका जब हम मॉसो निकालते हैं, है ना, ये एक फार्मूला है आपको भाग एल्गोरिदम का, आपको पता होगा। तो मॉसो अगर कोई दो संख्या है मॉसो ए बी, तो उसका फिर आगे स्टेप जो होगा वो यहाँ क्या लिखाएगा? तो जब आप आगे निकालेंगे तो वो b और r, यहाँ पे b भराएगा पहले में और दूसरे वाले में r भराएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा b, r। चलिए आपके सामने छठा प्रश्न है। छठा जो प्रश्न है वो आपके पाँचवें प्रश्न से ही रिलेट है कि 125 बराबर 15 गुणित 8 प्लस 5। तो मौसो 125 और 15 का जो होगा वो आगे स्टेप में क्या यहाँ लिखाएगा? तो 15,5। सातवां प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी मौसो क्या होगा? तो जब भी दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF निकालते हैं तो उसका क्या आता है आंसर? 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है आठवां कि पाई बटे 2 कोमा रूट अंडर 2.5 कोमा 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 डॉट, इस तरह की संख्याएं, साथ ही 3 + 2 रूट अंडर 5 कोमा 9.21, देखिए 21 के ऊपर एक रेखा खींची हुई है, इस टाइप की संख्याएं, ये सभी संख्याएं जो है, साथ ही दिया हुआ है आपका रूट अंडर 2। कौन सी संख्याएं हैं? तो देखिए ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये देखिए जो रूट अंडर 75 बटे रूट अंडर 48, ये गलत है, ये परिमेय संख्या होगी, इस पर आप ध्यान रखेंगे, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है। आगे है नवा प्रश्न कि 0, साथ ही रूट अंडर 81, फिर आगे है रूट अंडर 36 बटे रूट अंडर 64, फिर आगे है 2 रूट अंडर 2 बटे रूट अंडर 2 तथा रूट अंडर 1। ये सभी कौन सी संख्याएं? तो ये सभी परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय और परिमेय की जो होती है परिभाषा, परिमेय संख्या कहते हैं जो p बटे q के रूप में लिखा जाए। साथ ही इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसका वर्गमूल पूर्ण निकल जाए उसको कहते हैं परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इस बात के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है कि मौसो गुने लॉसो बराबर क्या होता है? देखिए मौसो गुने लॉसो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे आपके सामने जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है a, b। तो a, b दो संख्याएं हैं, तो इसका हो जाएगा a गुणित b। तो मौसो गुने लॉसो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। यहाँ संख्याएं a और b, इसका करेक्ट आंसर होगा a × b। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, देखिए कि 6 बटे 15 11 बटे 25, इसके बाद है 2 पे पावर 3 बटे 2 पे पावर 3
गुने 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखिए इन सारे चीज़ों का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो दशमलव के बाद जो अंक आएंगी वो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस बात के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 2 पर पावर 3 बटे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, तो देखिए p बटे q के रूप में जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, और शांत वाली जितनी भी संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसको हम लोग परिमेय संख्या ही कहते हैं। तो p बटे q के रूप में जो संख्या है और q का जो वैल्यू है 2 पर पावर n और 5 पर पावर m अगर इस रूप में अगर दिया हुआ हो तो वो संख्या शांत दशमलव ही कहलाती है। ठीक है, वो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत ही होता है। आगे दिया हुआ है 12वां प्रश्न की 11 बटे 15 4 बटे 75 147 बटे 2 पर पावर 2 गुणित 5 पे पावर 7 गुणित 7 पे पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखिए इसका दशमलव प्रसार होगा और शांत। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याएं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्याएं हो सकती है? देखिए इसका आंसर होगा अनंत, कि जब भी दो परिमेय संख्या लेंगे उसके बीच में जो परिमेय संख्या बनेगी वो अनंत बनेगी, इसकी कोई गिनती नहीं है कितनी बन सकती है। आगे की जो प्रश्न है वो देखिए कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? तो ये नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। जो जितने भी सभी कुल की बात की जा रही है कि सभी वास्तविक संख्याएं जो होती है उसमें से कुछ क्या होती है? परिमेय भी होती है और कुछ अपरिमेय भी होती है। तो नहीं कहना यहाँ गलत होगा, इस बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में क्या समय लगेगा? तो देखिए आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आपको इतना ही करना है कि 3 घंटे, 4 घंटे और यहाँ 8 घंटे, बस इन तीनों का एलसीएम निकाल दो। आप एलसीएम निकाल के जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह होती है जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित ना हो, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकती है? तो देखिए ये ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आपके सामने देखिए ब्रैकेट में भी लिख दिए हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्या 2 परिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है? तो बिल्कुल होता है। अगला प्रश्न है कि 2, 3, 5, 7, 11, 19, 17, 23, 29, 13 ये सभी संख्याएं जो है ये कैसी संख्याएं हैं? तो देखिए ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि ये जो और भी हो सकती है, इसके आगे और भी हम लोग, ये तो हम कुछ आपके सामने उदाहरण दे के रखे हैं समझने के लिए कि ये सब जो संख्याएं, इन सभी संख्याओं को अगर आप भाग दोगे किसी अन्य संख्या से तो सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा और खुद अपने आप से लगेगा और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग सकती है। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आपके एग्जामों में ऑब्जेक्टिव में ये सारे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात साथ ही 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप 1440 को आप गुणनखंड निकाल दो, यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, एलसीएम निकालना है सिर्फ, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि 2 कितने बार रिपीट होकर के आया है। अब आप उसके ऊपर विचार करो कि 2 पे कितना घात है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 कितने बार आए हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं 2 गुने 2 इस तरह से करके 2 से जो आप विभाज्य कर रहे हो, अभाज्य गुणनखंड जो निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं 2 गुनी 2 गुनी 2 5 बार आएंगे, यानी 2 पर पावर 5 होगा, इसीलिए उसका घात कितना होगा? 5। और 625 का जब आप गुणनखंड निकालोगे अभाज्य गुणनखंड, तो आप देखना कि 5 का जो है वो पावर 4 आएगा, घात जो है सो क्या होगा? 4, क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5 ऐसा 4 बार आप करोगे तो एलसीएम निकालना है आपको, है ना।
एलसीएम में देखना होगा कि आपको और कौन सी संख्या आती है। उन सभी संख्याओं के ऊपर आपको कोई डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि 5 पे कितना घात है, कितना घात बन रहा है, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। तो 5 पे 4 घात बनेगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको आप ध्यान से माइंड में चिपका लेंगे। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 को x का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 को अगर हम x के रूप में अगर व्यक्त करें तो x का जो वैल्यू होगा वो एक पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 16 का और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम परिमेय रूप क्या होगी। तो देखिए इसका न्यूनतम परिमेय रूप जो होगी वो होगा x माइनस 4 बटे एक्स प्लस 4 और x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्या 0.333 ... को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है इसको व्यक्त, ठीक है। तो ये था मेरा पहला चैप्टर जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। तो हम इसी तरह से आपके लिए आगे की और भी चैप्टर लाता रहूँगा जो कि आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, ठीक है। हम आगे की चैप्टर बहुत जल्द ला रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।